Welcome and welcome back to my channel. So here is my another video lecture that is of amniotic fluid. So let's start with the introduction of amniotic fluid. तो amniotic fluid को हम लिक्विड एमनियाई भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या रहता है, एक फ्लूइड होता है जो प्रेजेंट होता है amniotic कैविटी के अंदर, जो ग्रोइंग फीटस के लिए कुशन का काम करता है, ठीक है। ये उसे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, मूवमेंट में हेल्प करता है उसकी। तो नीचे डायग्राम आप देख रहे हो, तो इसमें जो है कोरियन है आउटर मोस्ट, उसके बाद बॉडी स्टॉक है, फिर एरेंटियोसिस है, उसके बाद यॉर्क सैक है और ये एमनियोटिक कैविटी है। फिर जो नॉर्मल फीचर्स रहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के वो ये रहते हैं, जो कलर होता है वो कलरलेस होता है, ठीक है। अर्ली प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई कलर नहीं होता है, बट बाद में क्या होता है, क्लियर पेल स्ट्रॉ हो जाता है, टर्म होता है जब। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो रहती है 1.010 रहती है। पीएच जो रहता है एल्कलाइन रहता है 7.1 to 7.3, ठीक है। रिएक्शन जो है स्लाइटली एल्कलाइन है। ऑस्मोलैरिटी क्या रहती है, हाइपोटोनिक होती है, 250 m ऑस्मोल पर लीटर होता है, ठीक है। ये फीटल मैच्योरिटी को शो करता है। सोर्सेज का रहता है मैटरनल प्लाज्मा से आता है, एमनियन से आता है, फीटल यूरिन से भी आता है और अम्बिलिकल कॉर्ड से भी एमनियोटिक फ्लूइड का प्रोडक्शन रहता है। तो इसका जो सोर्स रहता है वो मैटरनल और फीटल दोनों रहता है। कंपोजिशन क्या रहता है इसका, कि जो वाटर होता है वो 98% होता है और सॉलिड जो रहता है इसमें 2% रहता है। अब सॉलिड जो है वो भी 2 टाइप्स का है, इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो सस्पेंडेड रहता है। इनऑर्गेनिक और सस्पेंडेड जो ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन होता है, ग्लूकोज होता है, लिपिड्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, यूरिया, क्रेटिनिन और यूरिक एसिड, ये ऑर्गेनिक सॉलिड प्रेजेंट रहता है। इनऑर्गेनिक जो रहते हैं वो सोडियम, क्लोरीन और पोटेशियम रहते हैं। और सस्पेंडेड जो रहता है वो फीटल यूरिन रहता है, स्किन सेल्स। सस्पेंडेड इन द सेंस कि ये एमनियोटिक फ्लूइड में प्रेजेंट रहते हैं और फ्रीली मूव करते हैं, जैसे फीटल यूरिन है, स्किन सेल्स है, लेन्यूगो है और वर्निक्स कैसियोसा है। फिर जो इसकी वॉल्यूम रहती है वो वीक के हिसाब से चेंज होती रहती है। 12 वीक्स में 50 ml होती है, 20 वीक्स में 400 ml होती है, 36 to 38 वीक्स में 1000 ml होती है, 40 जो टर्म टाइम होता है उस टाइम पे 600 to 800 ml हो जाती है और 43 पोस्ट टर्म जो होती है वो 200 ml रहती है। जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो हर 3 घंटे में रिप्लेस होता रहता है अपने आप से, न्यू प्रोडक्शन होता है और ओल्ड का रिमूव आउट होता है। फिर फंक्शंस क्या रहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड के, कि ये फीटस को कोई भी पॉसिबल अगर इंजरी होने के चांसेस हैं तो वो फीटस को प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है और इन्फेक्शन से भी प्रिवेंट करता है, प्रोटेक्ट करता है। फिर जो फ्लूइड होता है जो एमनियोटिक कैविटी में रहता है तो वो डिस्टेंड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो फीटस है वो फ्रीली मूव कर पाता है, अंदर उसकी ग्रोथ हो पाती है, ठीक है। फिर जो है ये स्पाइनल कॉर्ड का कंप्रेशन जो होता है उससे भी रोकता है, कि प्रेशर पड़ता है तो स्पाइनल कॉर्ड जो अम्बिलिकल कॉर्ड रहती है वो कंप्रेस हो जाती है, तो ये उससे प्रिवेंट करता है। उसके बाद जब फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होती है तो ये बर्थ कैनाल को फ्लश करता है। सबसे पहले जो बैग ऑफ वाटर आता है वो एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो उसे साफ़ करता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब लिक्वर एमनियाई इसका सेकेंड नेम है, तो जो लिक्वर होता है उसका ड्रेनेज होता है रप्चर के बाद मेम्ब्रेन के, जिसकी वजह से क्या होता है, लेबर का ऑनसेट होता है, लेबर प्रोड्यूस होता है। फिर क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या रहती है एमनियोटिक फ्लूइड की, कि सबसे पहले इसका काम रहता है फीटल वेलबींग चेक करने के लिए हम एमनियोटिक फ्लूइड चेक करते हैं, ठीक है। दूसरा हम फीटल मैच्योरिटी चेक करने के लिए भी एमनियोटिक फ्लूइड देखते हैं। फिर हम वॉल्यूम चेक करते हैं, AFI एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स की हेल्प से हम वॉल्यूम चेक करते हैं कि फीटल एमनियोटिक फ्लूइड कितना है, क्या वॉल्यूम है, जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि ये क्या तो एमनियोटिक फ्लूइड की अमाउंट नॉर्मल है या ज़्यादा है या फिर कम है। फिर एमिनोसिंथेसिस होता है जिससे हम क्या करते हैं, कोई जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ चेक करते हैं। फिर हम कलर का असेसमेंट भी करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि अगर कोई एबनॉर्मलिटी है तो वो क्या है, ठीक है। फिर इंट्रा एमनियोटिक इंस्टिलेशन होता है, जिसकी वजह से अगर कभी ऐसा होता है कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम होता है या कोई और डिजीज़ डायग्नोज होती है या इंट्रा यूटेराइन डेथ हो जाती है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, इंट्रा एमनियोटिक इंस्टिलेशन करते हैं, जिसकी वजह से अबॉर्शन इंड्यूस होता है। फिर एबनॉर्मलिटीज़ क्या रहती है एमनियोटिक फ्लूइड की, सबसे पहले एबनॉर्मलिटी रहती है वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम में 2 कंडीशन आती है, पॉलीहाइड्रोएमनियोसिस और ओलिगोहाइड्रोएमनियोसिस। तो जो पॉलीहाइड्रोएमनियोसिस क्या होता है, जब एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो टर्म के टाइम पे बहुत ज़्यादा है, 1500 ml से ज़्यादा है, तो वो पॉलीहाइड्रोएमनियोसिस होता है।
ओलिगोहाइड्रोमनोसिस क्या रहता है, जब हमारा एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो कम वॉल्यूम में होता है, यानी कि 200-300 ml से भी कम वॉल्यूम में रहता है, तो ओलिगोहाइड्रोमनोसिस होता है। अब रिलेटेड टू कलर क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ रहती है, अगर ग्रीनिश कलर शो कर रहा है तो फीटल डिस्ट्रेस के चांसेस है, ठीक है, लंग्स डेवलप नहीं हुए हैं या मेकोनियम स्टेन है वो। गोल्डन कलर का अगर है तो उसमें आरएच इनकम्पैटिबिलिटी शो करता है वो, ठीक है। ग्रीनिश येलो अगर है तो पोस्ट मेच्योरिटी शो कर रहा है। डार्क ब्राउन अगर है तो आईयूडी शो करते हैं, यानी इंट्रा यूटेराइन डेथ, जिसमें फीटस की डेथ इंट्रा यूटेराइन लाइफ में ही हो जाती है। और डार्क रेड होता है जब हेमरेज की कंडीशन होती है, जब ब्लीडिंग वगैरह की कंडीशन होती है। तो उसका कंक्लूजन क्या रहता है कि अगर नॉर्मल फीचर्स और अबनॉर्मल वेरिएशन हमें पता रहेंगी एमनियोटिक फ्लूइड की, तो इससे हम कोई भी अगर क्लिनिकल कंडीशन है तो हम उसे डायग्नोस कर पाएंगे, डिटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। फीटस में अगर कोई एबनॉर्मलिटी हो रही है तो हम उसे डिटेक्ट कर पाएंगे, और अगर मदर में कोई एबनॉर्मलिटी आ रही है तो भी हम वो भी डिटेक्ट कर पाएंगे। इसकी वजह से क्या रहेगा कि अगर कॉम्प्लिकेशन जो रहती है हमारी वो एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल सॉल्व आउट हो जाएंगे, ताकि इन फ्यूचर वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना करे बेबी और मदर दोनों के लिए। So thank you so much. This is the end of the video lecture, and if you have any queries, please drop them in the comment section, and don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you so much.